बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा बिनते अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आयशा बिनते अब्दुल्ला इस्लामिक चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अजीज सामयात, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया वो है और मनात टूट गया। दुआ है कि अल्लाह पाक हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और गलतियों से दरगुजर फरमाए। मौजू का आगाज करते हैं। अजीज सामयात, मदीना मुनव्वरा में बुत परस्ती का दौर दौरा था। बनु सलमा का एक सरदार आमर बिन जमूह मनात बुत का पुजारी था। मनात निहायत कीमती लकड़ी का बना हुआ था। माहिर कारीगर ने उसकी तराश खराश में कोई कमी ना छोड़ी थी। आमर बिन जमूह उसको हर रोज खुशबू में बसाता, उसको बनाता संवारता, उसकी सफाई करता, सुबह शाम उसकी जियारत करता और हत्तुल इम्कान उस पर अपना मालो दौलत निछावर करता। वो उसकी मोहब्बत में डूबा हुआ था। एक दिन आमर बिन जमूह मनात के सामने निहायत आजी इनकसारी से खड़ा हुआ। पहले तो उसकी खूब तारीफ की, उसकी सिफात बयान की और फिर कहने लगा, मनात, तुम्हें तो इल्म है कि हमारे शहर में एक नए दिन का सफीर आया है। उसने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी है। उसकी दिली ख्वाहिश है कि वो हमें तुमसे हटा दे। वो हमारे दिलों में से तुम्हारी मोहब्बत को खत्म करना चाहता है। मैं उससे दो दो हाथ करना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि उससे साफ साफ बात करूँ, मगर मैंने मुनासिब समझा कि पहले तुमसे मशवरा करूँ और फिर उससे बात करूँ। बराए मेहरबानी तुम मुझे मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। मनात ने उसकी गुफ्तगू का कोई जवाब ना दिया। आमर बिन जमूह ने फिर निहायत आजी से कहना शुरू किया, लगता है तुम मुझसे नाराज हो गए हो। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी जो तुम्हें बुरी लगी हो। खैर, अगर तुम नाराज हो गए हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास चंद दिनों के बाद आऊंगा ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। उधर आमर बिन जमूह के बेटे हजरत मुआज बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो चुके थे। उन्हें अपने बाप की मनात से मोहब्बत का इल्म था। उन्होंने अपने गहरे दोस्त हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस बारे में मशवरा किया। ये दोनों ही बनु सलमा के नौजवान थे और दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। रात को जब वालिद सो गए तो दोनों मनात के पास आए, उसको कंधों पर उठाया और बनु सलमा के कुएं में फेंक दिया। ये एक बेआबाद कुआं था। बनु सलमा के लोग इस कुएं में गंदगी फेंका करते थे। सुबह सवेरे आमर बिन जमूह हस्बे साबिक और हस्बे आदत तबरुक हासिल करने के लिए मनात की तरफ चल दिया। जब उसे मनात नजर ना आया तो बड़ा हैरान हुआ। उसने जोर से कहा, अरे कौन है वो बदबख्त जिसने मेरे माबूद के साथ जुल्म ज्यादती की है। जनाब मुआज बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप की आवाज सुन रहे थे। उन्होंने जवाब देना मुनासिब ना समझा। आमर बिन जमूह अपने बुत की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो गुस्से से कांपता, भड़कता, बुड़बुड़ाता और अपने आप से बातें करता हुआ मनात को तलाश कर रहा था। दाएं बाएं देखा, मनात नजर नहीं आया। दीवाना वार आगे बढ़ा और सामने देखा तो मनात गंदगी के कुएं में उल्टा पड़ा हुआ नजर आया। जल्दी से इसे निकाला, उसे धोया, खुशबू लगाई और दोबारा उसकी जगह पर रख दिया। फिर अगली रात हजरत मुआज बिन आमर और हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपने दीगर नौजवानों के साथ मिलकर मनात के साथ कल वाला सलूक किया। सुबह सवेरे अपनी आदत के मुताबिक आमर बिन जमूह फिर मनात की पूजा करने और सलाम करने उसके कमरे में गया, मगर मनात वहां मौजूद ना था। भागता हुआ कुएं की तरफ गया तो उसने देखा कि उसका प्यारा मनात गंदगी के ढेर में ढपा हुआ था। उसे देखकर उसको कदरे दुख भी हुआ और कराहत भी महसूस हुई, मगर फिर भी वो उसका माबूद था। उसके दिल में उसका बड़ा एहतराम और मोहब्बत थी। उसने गंदगी के ढेर से उसे निकाला, धोया, खुशबू लगाई और दोबारा मुकर्ररा मकाम पर रख दिया। अब के उसने मनात के गले में तलवार लटकाई और कहा, मनात, ऐ मेरे माबूद, अगर अब तुम्हारे पास कोई आए और तुम्हारे साथ बुरा सलूक करना चाहे तो इस तलवार से अपनी हिफाजत करना। अगले दिन इन नौजवानों ने नया काम किया। उन्होंने मनात को उठाया, एक मरे हुए कुत्ते के साथ उसको रस्सी से बांधा, तलवार को परे रखा और फिर गंदे कुएं में फेंक दिया। अगली सुबह बूढ़ा आमर बिन जमूह उठा, सीधा मनात के कमरे में गया। कमरा हस्बे साबिक खाली था। अब वो एक कुएं की तरफ गया। उसका मनात कुत्ते के साथ बंधा हुआ था और गंदगी से लथपथ था। तलवार भी उसके साथ नहीं थी। अब आमर बिन जमूह की अक्ल ठिकाने आ चुकी थी। जब उसने अपने प्यारे मनात को कुत्ते के साथ बंधा हुआ गंदगी के लथपथ देखा
تو پکار اٹھا، اللہ کی قسم اگر تم معبود ہوتے تو تم اور کتا اس گندے کنویں میں کبھی اکٹھے نہ ہوتے۔ اب عمر بن جموح غفلت کی نیند سے بیدار ہو چکا تھا، ایمان کی دولت سے سینہ منور ہو چکا تھا، حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا اور اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ پھر منات کے پاس گیا، اس کو اپنے قدموں سے روندا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ سوچ رہا تھا، میں کتنا گمراہ تھا کہ ایک لکڑی کی پوجا کرتا رہا، میری زندگی کتنے اندھیرے میں تھی۔ اب وہ صراط مستقیم کا راہی تھا، اسلام کا مددگار اور معاون۔ اس کے سامنے ماضی کی کوتاہیوں کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اسلام پر ثابت قدمی سے چلے۔ عمر بن جموح نے اپنی اولاد، اپنا مال اور اپنی جان اسلام کے لیے وقف کر دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر چلنے والا بنا دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔